जय श्री राधे। वेलकम टू ढंग एस्ट्रो। मस्तिष्क रेखा शुरुआती के इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाएंगे कि तीन अलग अलग रेखाओं के सहयोग से मस्तिष्क रेखा का निर्माण यहाँ पे हुआ है। आगे जाके मध्य में बिल्कुल टूट गई है और एक दूसरी रेखा आगे की तरफ बढ़ी है जो थोड़ी आगे चल के भाग्य रेखा के साथ सहयोग करते हुए नीचे की तरफ चलती चली गई है और इसी की एक शाखा मस्तिष्क रेखा का रूप लेते हुए आगे की तरफ बढ़ी है और ऊपर की तरफ इसका मुख है जो कि बुध की तरफ, जिसका मुख माना जाएगा मंगल के होते हुए। जब भी आपकी मस्तिष्क रेखा गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की रेखाओं का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ती है तो जातक के अंदर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे लोग काफी एम्बिशियस होते हैं और जीवन में हमेशा एक बड़ी प्रगति की इच्छा ऐसे लोगों के मन में होती है। उसके लिए ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं और हमेशा एक सक्रिय जीवन जीते हैं, यानी कि एक्टिव लाइफ जीते हैं। इस सही गलत के भेद को भूल कर जीवन में किसी भी प्रकार से एक सर्वोच्च स्थिति पाना चाहते हैं जिसमें इनके पास अच्छी खासी पावर हो, अच्छा खासा पैसा हो, समाज में अच्छी खासी पहचान हो और इसे प्राप्त करने हेतु एक किसी भी रास्ते को जो इनके लिए उपलब्ध हो सके चुनने से गवारा नहीं करते। इसकी तस्दीक आप कैसे कर सकते हैं? देखो, मस्तिष्क रेखा के अगर इस हथेली में आप देखेंगे तो पाएंगे मस्तिष्क रेखा के कई सारे पड़ाव हैं और अलग अलग पड़ाव में वो जातक के जीवन में होने वाले अलग अलग बदलावों को दर्शाने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से हर एक हथेली में आप इन चीजों को इसी आधार पर जान सकते हैं। यहाँ से मंगल से भी एक रेखा निकली है। मंगल से जब भी रेखा निकलेगी जातक के अंदर बड़े जोश भरने का काम करेगी और बड़े गुस्से को भरने का काम करती है। इसमें शक्ति जातक के अंदर बेशुमार होती चली जाती है और जातक उस ऊर्जा का प्रयोग अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी किस्मत वहां पर उस प्रकार से साथ नहीं दे रही होगी जिस प्रकार से आपकी मेहनत होगी तो ये बड़ी कुंठा को भी आपके आसपास लाने का काम करती है। बड़े अवसाद यानी जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं उसे भी आपके पास लाने का काम करती है और इनफैक्ट अगर ये आपको बना नहीं पाई तो ये भस्मासुर की तरह आपको बिल्कुल एक तरीके से नेस्तनाबूद कर देने की भी क्षमता रखती है। तो एक आग है जिसे अगर सही तरीके से अगर संभाला नहीं गया, सही तरीके से उसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो ये खुद से ही खुद को एक तरीके से पूर्णतया डिस्ट्रॉयड कर देने का काम यहाँ पे करती है। अब ये रेखाएं यहाँ पर तीन अलग अलग भागों से आई है। एक आई है जीवन रेखा के साथ चलते हुए, यानी कि जीवन पर भी उस मानसिकता का प्रभाव स्पष्ट तौर पे रहेगा और जातक अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए भी अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करते हुए काम करेगा पूरी ऊर्जा के साथ। तीनों रेखा की डिफिनेशन यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो गई। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि सामान्य गति से जो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई है, ये ऊपर से होके गई है। ये बताता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि हम अपनी चीजों को बेहतर करने की दिशा में या जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम अलग से मेहनत करते हैं, कुछ यूनिक योजनाएं बना पाने में सफल होते हैं और उसके द्वारा अपने चीजों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब बंद पे आएंगे आप तो यहाँ पर पाएंगे कि रेखाएं बिल्कुल टूटी हुई है। जब भी ऐसी स्थिति आती है ये आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को दिखाने का काम करती है, जिस समय व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा एक खास कालखंड में स्पष्ट तौर पे बदलती हुई चली जाती है और नई योजनाओं के साथ, नए विचारों के साथ और नए लोगों के साथ जातक अपने जीवन को फिर से आगे की तरफ बढ़ा रहे होते हैं और नई योजनाओं पर काम कर रहे होते हैं। आपने भी सामान्य तौर पर अपने जीवन में देखा होगा जब आपने अगर कुछ योजनाएं बनाए होंगी अपने फ्यूचर को लेकर तो एक खास समय तक आगे बढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि नहीं इसमें कुछ कमियां हैं और आपके मन में कुछ और भी नया प्रोजेक्ट आ सकता है या आया होगा। तो उस समय आपकी जिंदगी ने बिल्कुल नया टर्न लिया होगा, या तो उसने आपको काफी नीचे लेके चली गई होगी या काफी ऊपर लेके चली गई होगी। तो यहाँ की जो स्थिति है वो स्पष्ट तौर पे इन चीजों को बताने का काम करती है कि व्यक्ति सोच के स्तर पर अपनी चीजों को पूर्णतया रिनोवेट करेगा और नए तरीके से आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि भाग्य रेखा के साथ इस रेखा का सहयोग हो गया है, यानी कि व्यक्ति का प्रारब्ध यहाँ पर जातक को सहयोग कर रहा होता है और व्यक्ति बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हुए सफलता के जो सोपान है उसे प्राप्त करने की स्थिति में आएगा। लेकिन जब ये रेखाएं बाहर के क्षेत्र में जाती है तो यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि क्या वो चीजें दीर्घकालिक रहेंगी या वो अल्पकाल में ही चीजें आएंगी, हमें कुछ बेहतर दिखाएंगी और चली जाएंगी, या चीजें आएंगी
बहुत बड़ा नुकसान करवा देंगी और चली जाएंगी। जब यहाँ पे आप आए हैं तो आपने देखा कि भाग्य रेखा के साथ संबंध है। अगर भाग्य रेखा से बिल्कुल इतर रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है तो एक सामान्य प्रगति को दिखाने का काम करेगी। अगर ये भाग्य रेखा के साथ मिली है और भाग्य रेखा किसी भी बुरे सिंबल के प्रभाव में नहीं है और इसकी स्थिति बिल्कुल सक्रिय है तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में बड़े उत्थान को दर्शाने का काम करेगी, बड़ी तीव्र गति से आपको बढ़ाने का काम करेगी। और उसके उपरांत अगर रेखा एकल रेखा के रूप में यहाँ पे आके खत्म हो गई है तो सामान्य तौर पे वो गति आपके ताउम्र आपके लिए बनी रहेगी जब तक आप एक्टिव लाइफ जिएंगे। लेकिन यहाँ पर रेखाएं त्रिशूलाकार आकृति की तरफ बढ़ रही है और 3 अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो गई है। ये एक उलझन को दर्शाती है, कंफ्यूजन को दर्शाती है और बदलते हुए परिदृश्य को दर्शाने का काम करती है, मानसिकता को दर्शाने का काम करती है, जिसके अंतर्गत जातक अपनी सफलता को लंबे समय तक बरकरार रख पाने की स्थिति में नहीं रहता और चीजों को संभाल नहीं पाता और चीजें कहीं ना कहीं जो उससे हमें आउटपुट मिलना चाहिए, जो चीजें हमें मिलनी चाहिए उस प्रकार से वो चीजें वहां पर हमें प्राप्त नहीं होती और चीजें धीरे धीरे वापस अपने वो एक सबसे जिसे आप कह सकते हैं कि मुश्किल दौर की तरफ बढ़ती चली जाती है। अगर इस समय किसी और का सहयोग मिल जाए तो चीजें फिर से जातक के लिए एक बेहतर योगों को बनाने का काम करती है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी है? बस इतनी ही नहीं है। इसके लिए आपको और नीचे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बाकी रेखाओं की स्थिति कैसी है। जब भी यहाँ पर बात हो रही है कि जीवन में कुछ करने की तो उस समय जीवन रेखा की इस स्थिति को भी कभी न भूले, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर आपका किस कदर साथ देने वाला है। क्योंकि अगर वो साथ नहीं देगा तो आप चीजों को जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उस समय आप कुछ नई योजनाओं पर विचार नहीं कर पाएंगे, कुछ हेल्दी विचार आपके मन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्याधियां आपके जीवन को यहाँ पर परेशान करेगी। तो जीवन की रेखा की इस स्थिति को देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? मंगल के इस ग्रह क्षेत्र को और उनकी रेखाओं को, क्योंकि मंगल यहाँ पर सही तरीके से एनर्जी आपको प्रोड्यूस करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग लाइफ आपकी सही तरीके से आगे बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां से लेकर मन की व्याधि तक को शांत करके रखेगी तो आप नई योजनाओं पर काम कर पाएंगे और उससे सफलता की प्राप्ति की स्थिति बन पाएगी। अब दूसरी बात आती है, आपने मेहनत कर ली, स्वास्थ्य अच्छा है, अब भाग्य रेखाओं की क्या स्थिति है? क्या वो रेखाएं भी आपके साथ कदम ताल करने को तैयार है, आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार है? तो इन रेखाओं की आभा रंगत से लेकर उनकी परिस्थिति जहां से निकली है वहां किन रेखाओं का सहयोग है, बेस कैसा है, रास्ते में क्या किसी एनिमी सिंबल ने उसे जकड़ रखा है, क्या कोई यवल साइन बन पड़ा है, उसके आधार पे आपको आप तय कर लेते हैं कि भाग्य किस कदर आपका साथ देने वाला है। मान लो जोश तो बहुत है, पैसे बहुत हैं, सब कुछ है, मैन पावर भी है, लेकिन अगर किस्मत यहाँ पर सही नहीं रहेगी ना तो सब लेके भी बैठे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप भाग्य रेखा की स्थिति को देख रहे हैं तो ये देख आप रहे हैं कि कोई भी एनिमी सिंबल नहीं है, कोई भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये जातक को यहाँ पर फुल ऑफ सपोर्ट देने वाला है। अब बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो बुध की रेखा भी छोटी छोटी रेखाओं से टूट टूट के ही बनी है, लेकिन स्पष्ट तौर पे आगे की तरफ बढ़ती चली गई है और बुध की तरफ स्पष्ट तौर पे इनका मुख ऊंचा है और इस सक्रिय अवस्था में है। एक क्या दर्शाती है कि छोटे छोटे पीरियड के लिए, अब जैसे कि देखो अपने रास्ते में देखा यहाँ भी 3 रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, कटने के बाद यहाँ भी 3 रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है और यहाँ भी आप पाएंगे तो 3 से 4 की संख्या में रेखाएं यहाँ पर खंडित हो चुकी है, यानी कि ये जातक के डाउनफॉल को दर्शाने का काम करती है। कई दफे जब हम पैर पीछे खींचते हैं उन्हें दर्शाने का काम करती है, कई दफे चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती है उन्हें दर्शाने का काम करती है। कोई भी एक सिंबल या कोई भी एक जो प्रभाव है ना वो आप कई जगह से देख सकते हैं। हर जगह अगर कोई चीज फिक्स्ड है तो हर जगह उसका प्रभाव उस समय, उस कालखंड, उस परिस्थिति में आपको वैसे ही अच्छी या बुरी अवस्था में स्पष्ट तौर पे मिल जाएगी। अब नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन है जो कि काफी बेहतर गति से आगे की तरफ डेवलप हो रहा है। अब इससे आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पे जान पाते हैं कि आर्थिक स्थिति जातक के लिए यहाँ पर सही तरीके से आगे बढ़ने का काम करेगी और उनके लिए यहाँ पर बेहतर स्थिति में रहेंगी। इसके अलावा मध्य में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ मुश्किलें भी जातक की तरफ यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आएंगी, जिसमें एकाएक आने वाले कुछ व्याधियां हैं, जैसे कि शारीरिक तौर पे बड़ी मुश्किलें हैं, उन्हें दिखाने का काम करेगी, जिस कारण कुछ इंजरी वगैरह जातक के जीवन में बड़ी तेजी से बढ़ेंगे और कुछ धन यहाँ पर बड़ी तेजी से लुप्त होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि कोण की स्थिति इस क्षेत्र में बन पड़ी है। किस क्षेत्र में बनी है? तो चंद्र और मंगल के संधि क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जब भी कोई नेमी सिंबल बनेगी वो आपके मन मस्तिष्क को, यानी कि मानसिक तौर पर बड़े तनावों को देने का काम करती है या आर्थिक तौर पर बड़ी हलचल
को बढ़ाती है। और अगर इससे भी ज्यादा मुश्किल परिस्थिति हुई तो चारित्रिक तौर पे जातक के विनाश का काम करती है। चूंकि ये शिखर के क्षेत्र में है इसलिए बाहुबल से संबंधित है और जातक के जीवन में जो एक आर्थिक तौर पे जो स्थितियों की एक अलग अलग चीजें होती हैं उसे दर्शाने का काम करती है और स्थितियों में बदलाव की यहाँ पर गुंजाइश को बढ़ाने का काम करती है। तो इससे क्या होगा कि जातक के लिए इन चीजों पर काफी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और निश्चित तौर पे लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ना है कि जहां हम कर रहे हैं वहां से हमें सही चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। फायदा कम दिख रहा हो उससे मतलब नहीं है, जो चीजें हो वो आगे एक लॉन्ग टर्म के लिए योजनाएं बना के तब आगे अगर बढ़ रहे हैं आप तो आपके लिए ज्यादा मुफीद है। ठीक है, आप अगले 50 सालों के लिए योजनाएं बना के बढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा वो काम करेगा। लेकिन क्या आप अगले 50 साल के लिए योजना बना के चलने वाले इंसान हैं? तो आप देखेंगे मंगल के इस क्षेत्र को, मस्तिष्क रेखा के इस क्षेत्र को, तो ये बताती है नहीं, आप शॉर्ट टर्म में आप चीजों को बहुत कुछ प्राप्त यहाँ पर करने की सोच रहे हैं और इसके लिए आप ज्यादा अंदर तक जाके डीपली चीजों को सोचने का काम नहीं कर रहे हैं। यही आपको नुकसान की तरफ लेते हुए चली जाएगी और इसी का कारण है कि यहाँ पर जो धन से संबंधित जो विशेष कोण बनने चाहिए उनकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। तो अगर हम इन चीजों पर काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे लिए नुकसान के योग बनेंगे। अब देखो एक छाया की स्थिति है मंगल के दूसरी जो स्थिति है दूसरे मंगल में, तो ये स्थिति आपके लिए क्या करेगी कि गलत निर्णय लेने की जो आपकी एक क्षमता है उसे और भी ज्यादा बढ़ाएगी और उसके कारण खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, यानी कि अतिशय क्रोध में आकर या अतिशय प्रेम में आकर ऐसी स्थिति को दर्शाने का काम करता है। और वो स्थिति ऐसी होगी कि ना खुदा मिला ना ही विशाले सनम। ठीक है, और ऐसी स्थिति आपके लिए यहाँ पर सुस्पष्ट दिखती है। तो जब भी आपकी हथेली में इस प्रकार की चीजें आवे और आपके जीवन में ऐसे चीजें स्पष्ट होवे तो आपको निश्चित तौर पे रेखाओं का मूल्यांकन यहाँ पर अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आपकी इस हृदय रेखा की स्थिति को भी आप हमेशा देखिए, क्योंकि अगर आपकी हथेली में सामान्य तौर पे देखो अगर तो हृदय रेखा को क्या होना चाहिए, ऐसे निकल के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सीधी अवस्था में जा रही है। ये एक अलग ही स्थिति को दर्शाती है। जैसे कि मस्तिष्क रेखा देखो, यहाँ से भी ऊपर की तरफ, यहाँ भी ऊपर की तरफ, यानी कि जातक के जीवन में उनकी प्लानिंग, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके जो अपने जो निजी हित हैं, अपना जो स्वार्थ है वो सर्वोपरि है। जातक के जीवन में इमोशन, प्रेम, करुणा, सत्य, इन चीजों की जो जगह होनी चाहिए वैसी नहीं है, बस कहने के लिए, नाम मात्र के लिए है। और वैसी ही स्थिति यहाँ पर है, यानी कि कोई भी जज्बात नहीं है, बिल्कुल उससे फ्री, 100% टोटली बिजनेस माइंडेड, या जिसे आप प्रोफेशनल कह सकते हैं उसी तरीके से। सही गलत वगैरह जैसी चीजें तो शुरुआत से ही इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं है। तो जब यहाँ पर ऐसी चीजें आएंगी ना तो ये जातक के जीवन में एक बड़े फेरबदल को करने का काम करती है। और अगर आपके जीवन में सही मात्रा में प्रेम की उपस्थिति नहीं है, करुणा की उपस्थिति नहीं है, समर्पण की स्थिति नहीं है, इमोशंस टोटली अगर देखें तो नहीं है, तो आप चाह के भी अपने किसी भी काम में सर्वोच्च स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक परफेक्ट टेस्ट के लिए सब कुछ का होना सही मात्रा में इंपॉर्टेंट होता है। और आप 100% सिर्फ एक चीज को पकड़ के आप सर्वोच्चता को प्राप्त करने की अगर सोचते हैं तो ये बस एक ये आपकी गफलत हो सकती है। आपका वैसे ही हवा में बनाई हुई महल की तरह हो सकती है जो कि कभी साकार रूप ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे या तो खुदा को ही या विशाले सनम को ही निश्चित तौर पे प्राप्त कर लेना चाहिए। दोनों के चक्कर में अपनी जिंदगी को वैसे ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। वो भी उस स्थिति में जब बुद्ध की इस कंडीशन को आप देखोगे तो पाओगे कि कितना बेहतरीन नीति या नियमों को समझने वाली या बनाने वाली बुद्धि आपको प्राप्त हुई है। अगर आपकी हथेली में 1 से 3 तक की संख्या में रेखाओं की स्थिति और वो भी दोष रहित स्थिति में आपकी हथेली में मौजूद है। तो साथ ही लास्ट में बात करेंगे हम गुरु के क्षेत्र की, क्योंकि गुरु यहाँ पर प्रधान तौर पे उपस्थित है और त्रिशंकु की स्थिति यहाँ पर बन रही है। जब भी ऐसी स्थिति इनर लाइंस की आपकी हथेली में बनती है तो समझ जाओ कि ये प्रधान तौर पे उस ग्रह के अधीन ही आपका जीवन चल रहा होता है और उससे संबंधित कार्यों में आपके लिए यहाँ पर बढ़ोतरी के काफी ज्यादा उपाय होते हैं और वो आपके जीवन में हर बेहतर
कर्मों के लिए उनसे संबंधित कार्य ही करना आपके लिए उचित रहेगा और उसके नीति नियम से अगर आप चलेंगे तो जीवन में सफलता को आप प्राप्त करेंगे। इसे देखने की और भी कई तरीके हैं। तो इस तरीके से मोटे तौर पे आप समझ गए होंगे कि रेखाओं की स्थिति किस प्रकार से होने पर आपको कैसे कैसे उन चीजों के विषय में समझना है। एक और चीज बता देता हूँ, कुछ लोगों के मन में होगा तो ये भाग्य रेखा जो ऊपर की तरफ निकली है तो क्या ऊपर जाके भी ये काम कर रही है? तो आप पाएंगे कि शनि के क्षेत्र में जाके ये रेखाएं बिल्कुल सुस्त पड़ गई हैं और जिस हिसाब से इसे काम करना चाहिए वैसे ये काम नहीं कर रही है और आगे आने वाले कुछ संकटों को भी दर्शाने का स्पष्ट तौर पे काम कर रही है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो मीन्स रंग एस्ट्रो।